माइल्स जब अपने घर गया तब उसने अपने पापा के साथ एक औरत को भी देखा। उसका नाम था मोनिका और उसे देखते ही माइल्स को अपनी मॉम की याद आ गई। मोनिका की पर्सनालिटी बहुत ही जेंटल थी। वो माइल्स से बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना था और तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। माइल्स के पापा ने माइल्स को बताया कि मैं तुम्हें पर्सनली ये बताना चाहता था कि मोनिका और मैं शादी करने जा रहे हैं। माइल्स ने तो ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, उसके चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन ही थे। मोनिका उसे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये न्यूज़ बहुत ही अचानक से मिली है। हम तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन मैं और मिस्टर जाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी के बाद हम एक फैमिली बन जाएंगे, तो फिर तुम मुझे मॉम कह के बुलाना या फिर मोनिका। वो तो एक अच्छी मॉम की तरह उसके साथ बात कर रही थी, लेकिन माइल्स ने कहा कि मैं आपको मॉम नहीं बुलाऊंगा। तो फिर उसके पापा मिस्टर जाओ ने उस पर गुस्सा किया, लेकिन मोनिका ने उसे भी रोका कि मिस्टर जाओ उस पर गुस्सा मत करिए, ये मेरी ही गलती है। मिस्टर जाओ ने उसे जाने के लिए कहा कि मैं लड़के से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो फिर मोनिका ने माइल्स को सॉरी कहा और वो चली गई। उसके बाद फिर मिस्टर जाओ ने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन तुम मोनिका के सामने इस तरह से बात नहीं कर सकते। माइल्स ने तो उसे भी कह दिया कि मुझे लेक्चर देने का आपको कोई भी हक नहीं है। आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो? आपने मेरी और मॉम की लाइफ तो खराब कर दी, तो क्या अब आपको उस बात का रिग्रेट हो रहा है? क्या आप मेरे लिए मॉम की कमी पूरी करना चाहते हो? मिस्टर जाओ ने चिल्लाया कि तुम मेरे सामने इस तरह से बात कैसे कर सकते हो, लेकिन माइल्स ने भी कह दिया कि आप दोनों का जो मन आए वो करिए, लेकिन मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और आपको कभी माफ भी नहीं करूंगा। बस इतना कह के वो भाग के यहाँ से चला गया। फिर अगले सीन में रात हो गई थी और माइल्स जहाँ पे अकेला रहता है वो वहाँ पे जा रहा था। वो अभी सैड था और जल्दी जल्दी में जा रहा था, तभी वो किसी से बम्प हुआ। वो था जिमी। उसने माइल्स को संभाला, लेकिन माइल्स तो रोते हुए चिल्लाने लगा कि मुझसे दूर चले जाओ। जिमी ने उसे हक किया और पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? माइल्स ने कुछ भी नहीं बताया और वो जिमी को अपने से दूर करने लगा कि मुझे छुओ मत, मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करता, तुम भी उसके जैसे ही हार्टलेस पर्सन हो। वो लगातार ये सब कुछ बोले जा रहा था और जिमी जो उसे कह रहा था उस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो फिर जिमी ने उसे टाइटली गले लगाया और उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहा कि रोना बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। उसने काफी देर तक माइल्स को गले लगाए रखा, तब जाके माइल्स का रोना बंद हुआ। फिर उसने कहा कि चलो अब अंदर चलते हैं, लेकिन माइल्स ने उसे धक्का दिया कि प्लीज अब आगे से यहाँ पे मत आना, मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलना चाहता। जिमी उससे पूछने लगा कि आखिर बात क्या है, तुम हार्टलेस पर्सन किसे कह के बुला रहे थे, क्या स्टेफन को? स्टेफन का नाम आते ही माइल्स ने थोड़ा सोचा और बताया कि हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था। ये सुन के जिमी बहुत गुस्सा हो गया और ये पूछने ही वाला था कि क्या तुम दोनों सच में डेटिंग कर रहे हो? माइल्स वो समझ गया कि हाँ, कल तुमने देखा नहीं था, अब हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तुम्हें और कौन सा प्रूफ चाहिए? जिमी ने चिल्लाया कि तो फिर अभी तुम रो क्यों रहे थे? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? जिसने भी तुम्हें रुलाया है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। ये बोलते हुए उसने माइल्स के कंधे पकड़े हुए थे, तो माइल्स ने उसे धक्का दिया कि इनफ, इस बात से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर मुझे परेशान करना बंद कर दो, मुझसे बहुत ज्यादा दूर चले जाओ, मैं अब तुम्हें कभी देखना ही नहीं चाहता। बस इतना कह के वो चला गया और जिमी उसे नहीं रोक पाया।